पिछले क्लास में लोग कहाँ तक डिस्कस किए हुए थे? पिछले क्लास में हम लोग कितना सारा क्वेश्चन बना चुके हैं? 3 तक बना चुके हैं, एक्सरसाइज 1 का बी का 3 तक। आज हम लोग उससे आगे देखेंगे, ठीक है। और उससे आगे का क्वेश्चन बहुत ईजी है, कोई टफ क्वेश्चन है नहीं, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है जो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो 3 तक मेरे ख्याल से हो गया था, आज हम लोग 4 देखेंगे। क्वेश्चन में 4 क्या बोल रहा है, देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बोल रहा है 3 अंकों की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 अंक की सारी संख्याओं को जोड़िए जो 7 से विभाजित है, यानी 3 अंक की संख्या जो 7 से विभाजित है उसको जोड़ के बताओ कितना है, कितना टोटल आता है। जो 3 अंक की संख्या होगी और 7 से विभाजित, पहले बताओ 3 अंक की संख्या कहाँ से शुरू होती है? 100 से, और कहाँ तक जाती है? 999 तक। सबको मत जोड़ देना, क्योंकि कंडीशन क्या दिया है कि 3 अंक की संख्या जोड़ी नहीं, लेकिन किससे डिविजिबल होना चाहिए? 7 से। क्या 100 7 से विभाजित होता है? 100 डिविजिबल है 7 से? नहीं। तो भाई इसका मतलब ये हमारा सही नहीं है, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो पहला डिविजिबल होता है 105। देख लेना, 7 से पहला संख्या कौन सा विभाजित होता है? कैसे पता चला 105? हमको तो बनाते बनाते याद है इसलिए लिख दिए। तो यहाँ देखो 7 से भाग देना 100 में। 7 से कितने में भाग देंगे? 100 में। तो 7 1 7, 3 30, 7 चौके 28, कितना बचा? तो ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में जोड़ेंगे, पहले वाले में क्या करेंगे? तो पहला है, कितना बच रहा है शेष? अगर 5 इसमें और जोड़ देंगे तो 7 बन जाएगा। ये 7 बनेगा, 7 कट जाएगा, हाँ या नहीं? इसका मतलब है कि 105, 100 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 105 पहली संख्या है। ये आगे बढ़ते जाओ, 105 के बाद इसमें 105 और 7 112 कटेगा, 112 और 7 119 कटेगा। इस तरह कहाँ तक जाएगा बाबू लोग? 999 कटेगा। देखते हैं, 7 से विभाजित करो, 999। तो 7 के 7, 2 29, 7 चौके 28, 1 19। अब देखो 7 दूनी 14। अब यहाँ कितना बच रहा है जी? 5। तो 5 माइनस करना पड़ेगा, लास्ट में माइनस और पहले में प्लस, क्योंकि प्लस करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, तो आगे नहीं बढ़ना है। 999 के बाद अगला कौन होता है? 1000, जो 4 अंक की संख्या। आपको बोला 3 अंक की संख्या, तो इसे पीछे चलेंगे, कितना पीछे जाएंगे? 5। तो इसमें 5 माइनस करेंगे तो पहला संख्या को, सॉरी 94 आएगा। कहीं कोई दिक्कत है? अब सही चीज आया, अब आया है 3 अंक की संख्या 7 से विभाजित हो रही है, अब इसका योग निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो एस एन निकालने से पहले टी एन निकालना पड़ेगा। एस एन निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा? टी एन। तो टी एन निकालिए। ये रफ वर्क है, कहीं कोई दिक्कत है किसी को? इसको हटा दें, हटा दिया जाए ना, रफ वर्क है, ध्यान नहीं दीजिएगा, वैसे रहने दीजिए, साइड है। तो पहले टी एन निकालिए। तो टी एन का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन बराबर क्या है बाबू लोग? 994। और ए बराबर कितना है? 105 प्लस एन अपने को पता नहीं, 10 - 1, और डी बराबर कितना है? डी बराबर 7 ना है। तब इसको इधर कर दो, इसको रुक जाओ, अभी मत करो। 994 बराबर 105 प्लस 7n - 7 होगा, 7n - 7। अब इसको क्या करेंगे? 994 है बराबर 105 में 7 घटेगा तो कितना आएगा जी? 98 ना आ जाएगा। 105 में 7 घटेगा और प्लस 7n, तो बताओ अब क्या बचेगा? अब क्या आएगा यहाँ पे? तो 98 को इधर कर दो, तो 994 और 98 प्लस वाला इधर आएगा तो -98 बराबर क्या हो जाएगा? 7n हो जाएगा। यहाँ क्या बचा बाबू लोग? 8 से 14 10, 10 और 9 19, 896 बराबर 7n हो जाएगा। इसलिए n बराबर क्या होगा बाबू लोग? 896/7, 7 के 7, 1 7 दूनी 14, 7 8 56। n बराबर कितना निकल गया? ये n निकला, हमको एस एन पूछ रहा है। तो एस एन बराबर अब क्या फॉर्मूला लगेगा? n/2 इंटू ए प्लस टी एन। टी एन तो दिया हुआ ना अपने पास, तो काय का लंबा लफड़ा लेना है? तो बताइए n बराबर कितना निकला? 128/2 इंटू ए बराबर कितना निकला है? ये तो फर्स्ट टर्म 105 है और प्लस टी एन हमारा 994 है। अब कैलकुलेट कर लोगे बाबू लोग? बना लोगे ना? बन सकता है इस तरह का क्वेश्चन। आगे हम एक भी नहीं बताने वाले हैं, खाली ये सब सेट करके छोड़ देंगे। ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, इतना से इतना के बीच में इतने अंकों की संख्या का योग निकालिए। बनाया जा सकता है, सॉल्व होगा ना आगे? चलिए तो आगे सॉल्व कर लीजिएगा। हम डॉट डॉट छोड़ देता है, ऐसा नहीं किसी को आंसर लिख दो, आंसर वो नहीं। आगे बढ़े।
उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आराम से बाद में पीडीएफ आपके पास अपलोड होता है क्लास नोट्स के नाम पर, उसको आराम से देख के पूरा का पूरा अपने कॉपी में लिख लीजिए। दोबारा देख के लिखने से क्या फ़ायदा होगा? अभी आप पढ़ लिए, दोबारा घर में उसको बनाते हैं तो आप रिवाइज कर लेते हैं, और रिवाइज करेंगे आपका कमांड बढ़ेगा। बस आपका कमांड ही तो बढ़ाना मेरा काम है कि कैसे आपका कमांड बढ़ेगा। तो रिवाइज कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आप कमांड में रहेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन ही है, समझिएगा। भाई सर बोल रहा है कि 20 प्लस 19.1/3 प्लस 18.2/3, इस तरह से अगर घटते जाएगा तो एस एन बराबर 300 दिया, 300 आएगा। एस एन दे दिया, देख लो 300 आएगा, तो एन बराबर क्या होगा? एन निकालने बोल रहा है। एस एन दिया हुआ है और निकालना क्या हुआ बोलो? एन। कितने संख्याओं का योगफल 300 होगा? अगर इस तरह का कोई सीरीज दिया हुआ है तो कितने संख्याओं का योगफल 300 होगा बताइए। इस तरह का सीरीज अगर क्वेश्चन में दिया है, कितने संख्याओं का योगफल आपका कितना आएगा? 300 आएगा। तो कैसे निकालेंगे? बहुत ईजी। एस एन दिया हुआ, पहले बताओ ए बराबर कितना है? 20, एस एन बराबर कितना है? 300, और डी बराबर क्या होता है? T2 माइनस T1। T2 कितना है? 19 57, एक 58/3, हाँ या नहीं? 58/3 होगा ना ये, माइनस T1 में कितना है? 20/1। एलसीएम लो, 3 58 माइनस 60 होगा जी, आता है ना माइनस करने, -2/3। डी बराबर में निकल गया। आपको क्या निकालना है इसमें? एन निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, एन निकल जाएगा। तो एस एन बराबर क्या होगा? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू क्या होगा? डी। तो एस एन बराबर क्या है बाबू लोग? 300 बराबर एन तो एन ही है बटा 2 इंटू 2, ए बराबर कितना आएगा? 20 प्लस एन है -1, और डी बराबर कितना का? डी -2/3। थोड़ा लंबा जाएगा, जाने दीजिए। इसको इससे गुना कर दें, तो गुना कर दे, कितना आता है ये? तो बता 600 बराबर एन इंटू यहाँ क्या आएगा? 20 दूनी 40, इसको करो माइनस होगा जी, -2n/3, और माइनस माइनस क्या होगा? +2/3। हाँ या नहीं? इसका एलसीएम ले लो अंदर वाले का, ठीक है। 600 बराबर एन इंटू, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो 3 आएगा तो 120 ना हो जाएगा, -2n और +2। अरे हाँ या नहीं? अब इसको क्रॉस करेंगे, अभी पहले इसको से गुना कर लेते हैं, उसके बाद क्रॉस करेंगे, ठीक है। यहाँ कितना आएगा? 600 बराबर एन इंटू, यहाँ क्या बचेगा बताओ तो? 120 और 2 122 -2n, और बटा क्या होगा? 3। तो इसको गुना कर दो और 3 इधर गुना कर दो, 3 इधर ना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1800 बराबर 122n -2n²। समझ आया कैसे कैसे आया? एन को करेंगे 122 से तो 122n, एन को करेंगे 2n से तो 2n², और ये 3 गया इसके साथ 1800। अब ये देखो 2 2 2 सब में है, तो ऐसा करो, इसको एक इक्वेशन बनाओ, तो इन सबको इधर भेजो। इन सबको क्या कर रहे हैं? तो जब ये दोनों को इधर भेजेंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस, तो 2n² हो जाएगा, प्लस वाला क्या होगा? -122n हो जाएगा। ये तो इधर है ही, तो ये तो 1800 प्लस में रहेगा, और बराबर क्या भी इधर बच जाएगा? 0। अभी देखो इसमें 2 कॉमन कर सकते हैं, तो 2 कॉमन कर लो, तो 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा? n² -61n प्लस 900 बराबर क्या होगा? अब गुना में जो रहता है बराबर के उधर क्या आ जाता है? भाग में, तो ये 0 के साथ टकराएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे? n² -61n और प्लस 900 बराबर क्या होगा? 0 होगा। अब बताओ क्या करें, किसको गुना करें कि 900 आए, और जोड़ने घटाने से 61 आए? जोड़ने घटाने से 61 आए, और गुना करने से कितना है? 900 आए। मेरे 36 और 25 को देखिए तो 25 36 61 आता है, 25 और 36, हाँ जी आ जाएगा। देखिए तो 25 और 36 को गुना करेंगे तो 900 आएगा, और जोड़ने घटाने से कितना आ जाएगा? 61। तो चलिए लीजिए, n² माइनस में लाना है, माइनस में लाना तो -25n अब -36n होगा, अब प्लस 900 बराबर क्या होगा? 0। अब इन दोनों को एक साथ करो, इन दोनों को एक साथ करो, तो यहाँ क्या कॉमन होगा जी? n कॉमन करेंगे तो होगा n -25, और यहाँ पे क्या कॉमन करेंगे? 36 कॉमन करेंगे तो क्या होगा? n -25 बराबर 0। समझ में आ रहा है कैसे करते हैं? अब ये दोनों में से एक रहेगा, तो यहाँ होगा n -36 बराबर 0,
तो होगा n बराबर 36 पहला, और ये n माइनस 25 बराबर 0, तो n बराबर क्या हो गया 25। तो n बराबर दो आंसर आ गया, 25 और 36। आपके क्वेश्चन में लिख भी रहा था कि दोहरे उत्तर की व्याख्या कीजिए, यानी डबल आंसर को एक्सप्लेन कीजिए, तो दो आंसर ला दिए। कहीं कोई दिक्कत है? डरना नहीं है, एकदम सीक्वेंस पकड़ते जाना है। मैथ्स ऐसा चीज है कि पकड़िए, रास्ता छोड़िए नहीं, गड़बड़ाइए नहीं, तो सही जगह पे पहुंच जाइएगा। अब प्लस माइनस गड़बड़ा दीजिएगा तो फिर लटकते रह जाएगा ना, रास्ता गलत पकड़ लीजिएगा। तो सही ट्रैक में खाली चलना है, आसानी से आप इसमें आंसर ला सकते हैं, बन सकता है। अब छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। हो जाएगा? चलिए, इतना देर में वीडियो को स्टॉप करके बाद में लिखिएगा, अगर वीडियो देख के ही लिखने का मन है तो। क्वेश्चन में कितना बताया? 6 नंबर। 6 में क्या बोल रहा है? किसी एपी का तीसरा पद, किसी एपी का तीसरा पद 18 है, T3 बराबर कितना है 18, और सातवां पद यानी T7 बराबर कितना है 30 है, तो उसके 17 पदों का योग निकालना है, S17 निकालना। बताओ कैसे निकालेंगे? कुछ याद आ रहा है? पहले बनाया ऐसा क्वेश्चन। इन दोनों से हम क्या निकालेंगे जानते हो? इन दोनों से हम ए और डी निकालेंगे। इन दोनों से क्या निकालेंगे? ए और डी, ये हमको मिल जाएगा। और जब ए और डी मिल गया तो 17 निकालने में दिक्कत थोड़ी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। क्या है नियम जी? बोलता है T3 बराबर 18, तो T3 का फॉर्मूला क्या होगा एपी में? बताइए तो। A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, याद आ रहा है कुछ? बराबर 18, तो क्या होगा A प्लस 2D बराबर 18, इक्वेशन 1। आगे तो हिलने का सवाल ही नहीं। अगेन दूसरा क्या बोल रहा है? T7 बराबर 30, तो T7 का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 30, तो A प्लस 6D बराबर क्या होगा 30, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों में देखो कैसे कटेगा, ए कट जाएगा ना, तो डायरेक्ट हम लोग सेकेंड में फर्स्ट को, क्योंकि बड़ा संख्या ना, तो यहाँ लिखो इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो सेकेंड क्या है? A प्लस 6D बराबर 30, और फर्स्ट है A प्लस 2D बराबर, अच्छा सब बराबर का साइन, सब में एक साइन एक सेम है, काट लोगे? सब में साइन सेम है, कट जाएगा। तो साइन चेंज करो नीचे का, इसको माइनस करो, इसको भी माइनस करो, माइनस करो, तो कट जाएगा। 6 में 2 जाएगा, कितना आएगा 4D बराबर 18, 30 में 18 जाएगा तो कितना? तो D बराबर कितना हो गया? अरे 12/4 तीन ही ना होगा। कहीं कोई दिक्कत है? अब D का वैल्यू निकल गया, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। D का वैल्यू जो निकल गया किसी भी समीकरण में क्या करना है? पुट कर देना है। तो लिखिए पुट D बराबर 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या बोलता है? A प्लस 2D बराबर 18, तो क्या होगा A प्लस 2 इंटू 3 बराबर 18, तो A बराबर क्या होगा बाबू लोग? 18 इधर है ना, और 3 दूनी 6 इधर प्लस में, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो A बराबर क्या हो जाएगा 12। अब A मिल गया और D मिल गया, बस यही तो चाहिए। अब S17 पूछ रहा है, 17 पदों का योग पूछ रहा है, तो निकालिए n/2 इंटू 2A प्लस n-1 और इंटू क्या होगा? तो बताइए n बराबर अपने पास क्या है? n बराबर नहीं दिया है, 17 क्या दिख रहा है? जब 17 पदों को योग निकालना है तो n 17 न हो जाएगा जी, 17/2 इंटू 2, A बराबर कितना निकालें 12, प्लस n बराबर 17 माइनस 1, और D बराबर कितना होगा? D बराबर 3 है। अब बताइए ये सब हम सॉल्व करें, कर लोगे अब? बहुत ही आसान है। डरना नहीं है, जो डर गया कहानी वहीं खत्म हो गया उसका, वो नहीं संभल पाएगा। और जिसको समझ आ गया कि एक बार लॉजिक पकड़ लिया, 2-3 बार रिवाइज कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, वो आसानी से सॉल्व कर लेगा। कोई दिक्कत? अब बैठ के घर में एक बार रिवाइज करना है, रिवाइज करते चले जाना है फटाफट करके, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बनाते जाना है। कुछ क्वेश्चन हम बनाने के लिए भी दे देते हैं, छोड़ देते हैं ताकि आप बनाइए। एक और क्वेश्चन है इसी तरह से बनेगा, वो एक और क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन भी सेम है। इसका PDF अपलोड हो जाएगा तो आसानी से आप बना सकते हैं।
बना लोगे आगे? चलिए तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना 7। पढ़िए क्या लिखा है। किसी एपी के एन पदों का योग एस एन बराबर दे दिया। एन पदों का योग 136 है, यानी कितने पद का योग है पता नहीं, एन पद लिख दिया। और डी बराबर दिया है 4, और टी एन लास्ट पद है 31, और एन निकालना, बताओ क्या करेंगे। टी एन दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, लेकिन एन नहीं दिया है। और ए भी नहीं दिया, ए देता तो काम बन जाता, ए भी नहीं दिया। ए देता तो काम बन जाता, ए भी नहीं दिया, तब कैसे निकालेंगे इसमें बताइए। तो पहले टी एन से शुरू होते हैं, जो जो दिया उसी को लेके चलते हैं। तो टी एन बराबर क्या होगा जी बताओ। 31 है, तो टी एन का फॉर्मूला क्या होगा, एन माइनस वन इंटू डी बराबर क्या होता है 31। तो डी तो अपने पास है ना, ए प्लस एन माइनस वन, और डी बराबर कितना है 4 बराबर 31। तो क्या होगा ए प्लस 4n माइनस 4 बराबर 31। तो बताओ ए प्लस 4n बराबर क्या होगा बाबू लोग, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो -4 इधर जाएगा तो 35 आएगा। अरे हाँ या नहीं। अभी इस जगह पे आप ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बराबर लिख सकते हैं 35, और ये प्लस वाला इधर जाएगा तो -4n हो सकता है, क्योंकि और तो कोई उपाय नहीं है। तो कोई उपाय नहीं है, तो 35 माइनस 4n को हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब चलते हैं एस एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। एस एन बराबर क्या होगा, n/2 इंटू ए प्लस टी एन। टी एन दिया हुआ तो टेंशन क्या लेना, टी एन दिया हुआ तो मत उधर उलझो। एस एन बराबर कितना है 136, एन बराबर पता नहीं, इंटू ए बराबर क्या माने बताओ तो। ए बराबर लिख सकते हैं, तो 35 माइनस 4n और प्लस टी एन बराबर क्या निकला है 31। चलिए सॉल्व कीजिए क्या आता है। इसको क्रॉस कर दे, 136 दूनी कितना होता है 272, 272 हो गया बराबर n इंटू यहाँ क्या होगा जी बताओ, 35 में 31 जुड़ेगा ना, ये 66n माइनस 4n। सही है, n कहाँ से आ गया भैया, 66 है ना होगा, 35 और 31 66 हुआ। अरे n, अब इसको n से गुना करो तो क्या आएगा 272 बराबर 66n माइनस 4n स्क्वायर। अब सबको बराबर के इधर करो तो क्या होगा, ये माइनस में इधर क्या होगा 4n स्क्वायर, ये प्लस वाला इधर क्या होगा -66n, और इधर तो ये है ही प्लस 272 बराबर क्या होगा। अब इसमें 4 कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन हो सकता है जी, 2 कॉमन कर दो तो होगा 2n स्क्वायर माइनस 33n प्लस 136 बराबर क्या होगा 0। और जो गुना में इधर रहता भाग में जाएगा 0 के साथ, तो क्या होगा 0। तो क्या होगा यहाँ पे 2n स्क्वायर माइनस 33n प्लस 136 बराबर क्या होगा 0। इसको सॉल्व कर सकते हैं कि कर दे, सॉल्व हो जाएगा, देख लीजिए बताइए, हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। आधा बच्चा सोच टेंशन में आ जाता है कैसे तोड़ेंगे। 2n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 17n, ठीक है 16 17 33 हुआ, और गुना करो इसके बराबर आ जाता है प्लस 136 बराबर 0। अब इन दोनों को एक साथ तोड़ो, इन दोनों को एक साथ तोड़ो, अब तोड़ सकते हो ना, आगे बना सकते हो ना। तो अब आपके लिए आसान पड़ेगा, दोनों को तोड़ देना आगे। हो जाएगा, ये तोड़ दें, हो जाएगा ना। इतना तो मैथ्स का स्टूडेंट होने के नाते आपको करना चाहिए, और इतना नहीं करोगे तो कुछ फायदा नहीं हो। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछो, दिक्कत होता है तो फटाफट पूछते चले जाइए। 16 17 खुद से यहाँ नहीं लिखते हैं, इस इक्वेशन को आप 10th से पहले पढ़े होंगे कैसे तोड़ते हैं। नियम बता देते हैं कि गुना करने, ध्यान दीजिएगा, ऐसा संख्या यहाँ पे ढूंढना है कि जोड़ने घटाने से इतना आना चाहिए, और गुना करने से इसके और इसके गुणनफल के बराबर होना चाहिए। देख लो यहाँ पे 16 17 गुना करो तो इसके गुणनफल कितना होता है 136 गुने 2 272 एन स्क्वायर आएगा। इसको गुना करो, देखो गुना करेंगे 272 एन स्क्वायर आएगा, और जोड़ेंगे तो कितना आएगा 33। देखो आ रहा है। ये इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है, आप 10th से पहले देखे जरूर होंगे इसको, ठीक है, कि कैसे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस समीकरण को तोड़ेंगे।
आगे बढ़ा जाए, समझ आ रहा है ना। अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 30, 27, 24, 21, 18 का मैक्सिमम सम निकालना है। मैक्सिमम सम, मैक्सिमम सम का मतलब क्या होता है कि सबसे अधिक संख्या क्या आएगा इसका, अगर इस तरह से सीरीज बढ़ता जाएगा तो सबसे अधिक क्या आएगा मैक्सिमम। जैसे हम दो जोड़ते हैं, सब 30 और 27 57 होता है, तो उससे ज्यादा ना हो जाएगा और जोड़ेंगे तो कितना संख्या जोड़े कि सबसे ज्यादा आएगा, उससे ज्यादा कभी नहीं जीवन में आएगा। तो ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि डिक्रीजिंग रेट में, अगर ये बढ़ते क्रम में रहता तो हम भी नहीं बता सकते थे, क्योंकि मैक्सिमम सम बहुत आगे जाएगा जी। बढ़ रहा है संख्या तो जुड़ता चला जाएगा, लेकिन घट रहा है तो घट रहा है, तो मैक्सिमम कहाँ तक जुड़ेगा ये, मैक्सिमम वहीं तक जुड़ेगा जहां तक जीरो आता है, क्योंकि जैसे जीरो के बाद नेगेटिव आएगा ना, ये क्या होगा, नेगेटिव आएगा तो बढ़ेगा कि घटेगा संख्या, घटने लगेगा। तो हमको मैक्सिमम सम पूछ रहा है, तो मैक्सिमम सम कहां तक आएगा, तो आएगा 30, 27, 24, 21, 18, ये कहां तक जाएगा, जीरो तक ना जाएगा। कोई दिक्कत है तो चलिए अभी जीरो लेके बना दीजिए। अब आपके पास ये दिया तो टी एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। टी एन ये देखिए ये जो है, तो टी एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये आता है लेस देन ए बराबर कितना है 30 प्लस एन बराबर पता नहीं एन माइनस वन, और डी बराबर कितना है -3, नॉट 3, 3 है कि -3 है, तो बताओ क्या आएगा, 30 प्लस माइनस को यहाँ गुना करो, माइनस को प्लस से करेंगे तो -3n आएगा, और माइनस वन प्लस क्या होगा 3। अब बताओ जी क्या होगा, 30 और 3 33 -3n और लेस देन इक्वल टू 0। अब ऐसे करो 3n को उधर कर दो तो 33 लेस देन इक्वल टू 0, और ये माइनस वाला इधर जाएगा तो क्या होगा, -3n उधर जाएगा तो क्या होगा 3n। इसलिए n बराबर क्या आ जाएगा बाबू, 33/3 कितना आता है, n बराबर 11। इसका मतलब 11 संख्या का योग निकालना होगा। ये तो n निकाले थे, हमको ऐसे ना पूछ रहा है, तो ऐसा निकालो क्या होगा, अब तो सब मिल ही गया। n बराबर कितना मिल गया, 11/2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए बराबर कितना है 30, प्लस n बराबर 11 माइनस वन, डी कितना आता है -3। अब सॉल्व कर लोगे, जो संख्या आएगा वही मैक्सिमम सम होगा, इसका अधिकतम सम होगा। बनाया जा सकता है। बन सकता है ना, सब बहुत इजी है, प्रैक्टिस का जरूरत है, ज़्यादा प्रैक्टिस मारिए फायदा होगा आपको। अब 9 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अच्छा 9 नंबर क्वेश्चन ये सब सेट करके छोड़ देते हैं। बोर्ड है बाबू लोग 10 से लेके 100 के बीच में, 10 से लेके 100 के बीच में कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है बताओ। 10 से लेके 100 के बीच में कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है, संख्या पूछ रहा है सिर्फ, उसका सम नहीं पूछ रहा है, सिर्फ संख्या पूछ रहा है। संख्या निकालने के लिए बड़ा आसान है। तो बताओ 100 से लेके 10 से लेके 100 के बीच में कितनी संख्या, यहाँ एन पूछ रहा है, याद रखिएगा एन पूछ रहा है, एस एन नहीं। एस एन पूछता तो और आगे बढ़ते, एन मतलब पहले ही मेरा आंसर आ जाएगा। तो बताओ क्या 10 3 से विभाजित है, तो कौन सा 3 से डिविजिबल, 9 है, लेकिन 9 दो अंक की संख्या नहीं, हमको इसके आगे ना बढ़ना है। तो पहला संख्या कौन सा है, फिर कहाँ तक जाएगा, यही ना 3 से डिविजिबल होगा। अब आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको निकालना है टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, टी एन बराबर 99 दिया हुआ है, ए बराबर कितना है 12 प्लस एन अपने को भी पता नहीं -1, डी कितना आता है 3। बना लोगे कि नहीं बनाओगे, संख्या पूछ रहा है एन पूछ रहा था खाली, इसमें अगले में देखो टी एन पूछे, टी एन के साथ एस एन पूछा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 से 400 के बीच में 7 से विभाजित होने वाली संख्या, 100 से लेके कितने के बीच में और कितने से विभाजित होनी चाहिए 7 से, तो 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग निकालना है, एस एन निकालना है यहाँ पे। तो पहले एन निकालना ही पड़ेगा, ये काम करना ही पड़ेगा, तभी ऐसे निकालेंगे। बताइए कौन कौन संख्या 7 से विभाजित है जी, 105 पहला होगा, अभी निकाले थे ना, 112,
इसके बाद 7 जोड़ो, 119, 400 तो नहीं कटेगा 7 से, कितना कटेगा, इससे कम ही कटेगा ना, तो 7 से में 400 में भाग दे दो, 7 पचे 35, 5 50, 7 49, तो एक बचेगा, एक बचेगा तो एक मतलब कितना घटाना पड़ेगा इसको, एक अगर बच रहा है, अगर एक कम कर देंगे तो कट जाएगा ना संख्या, तो इसका मतलब कितना कट रहा है, 399 कट जाएगा 7 से। अब बनाने में दिक्कत है क्या, बना लोगे, पहले क्या निकालेंगे, पहले TN, उसके बाद और यहाँ पे SN का फॉर्मूला क्या लगेगा, N/2 इंटू A प्लस TN, TN दिया मेरे पास जी, A प्लस TN वाला फॉर्मूला लग सकता है, बन सकता है इस तरह का क्वेश्चन। टेन नंबर तक बना सकते हैं आप लोग, तो ऐसा करते हैं 11 और 12 भी दे देते हैं आप लोग को बनाने के लिए, यहाँ तक बना लीजिए, तो कल के क्लास में हम लोग इसको निपट लेंगे, ठीक है। दिया जाए बनाने के लिए, बन सकता है ना इतना सारा क्वेश्चन, एक क्लास में तो इतना बनाना ही चाहिए आपको, इससे कम क्या बनाएगा, इससे कम पोसाई नहीं पड़ेगा क्या, इतना दूर से। नाइन का कोई बच्चा आंसर पूछ रहा है, 9 का आंसर 30 होगा बाबू, इसका आंसर आएगा 9 नंबर का 30, कोई बच्चा पूछ रहा है 9 नंबर का आंसर 30 आएगा, बना के देख लेना, बुक आपके पास होना चाहिए, SK सिंह का बुक खरीदिएगा उसमें मिलेगा ही। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखो, देखो यहाँ AP नहीं दिया, यहाँ कहानी दिया है, समझोगे, कहानी में ये बोल रहा है कि एक कुआं है, सुनो, एक समय की बात है बच्चों, एक कुआं है और कुआं के सीधे में पेड़ लगा हुआ है, पहला पेड़ का कुएं से जो दूरी है पहला पेड़ का वो 10 मीटर है, और उसके बाद सारे पेड़ का आपस में दूरी 5 मीटर है, और कितने पेड़ लगे हुए हैं, 30 पेड़ लगे हुए, टोटल कितने पेड़ लगे हैं, 30। एक व्यक्ति क्या करता है, यहाँ जाता है कुएं से, एक बाल्टी पानी लेता है, आके पहले पेड़ में डाल देता है, फिर पूरा पानी खाली हो गया, फिर यहाँ से जाता है कुआं में, फिर पानी लेता है, फिर दूसरे पेड़ के पास जाके डाल देता है, फिर यहाँ से कुआं में जाता है, कुआं के पास, कुआं में नहीं, कुआं के पास जाता है, पानी लेता है, फिर तीसरे पेड़ में, इस तरह से वो 30 पेड़ में डालता है। तो पूछ रहा है कि टोटल वो दूरी कितना तय किया, मतलब ऐसा नहीं पूछ रहा है, टोटल दूरी का मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं पूछ रहा है, तो बताइए ऐसा नहीं पूछ रहा है, कैसे सीरीज बनेगा, पहले तो पहला बताओ, पहला दूरी कितना हुआ, अगला दूरी, गलत बात, नहीं समझ में आया, 25 कैसे है बताओ, ठीक से समझोगे, पहला ये कुआं से पानी लिया, कहां पहुंचा, पहला पेड़ के पास कितना दूरी तय किया, पानी डाल दिया, पहला 10 हो गया, अब यहां से पानी लेने वापस 10 किलोमीटर, 10 मीटर जाएगा, फिर 10 यहाँ 20 और फिर यहाँ 5 कितना 25, उसके बाद 35 45 इस तरह बढ़ते जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, 30 पेड़ तक, हाँ या नहीं, कितने पेड़ तक जा रहा है, 30 पेड़ तक। चलिए बताइए क्या ये AP में लग रहा है, AP में सीरीज दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, यहाँ कितना का अंतर है, 15, और यहाँ कितना का अंतर है, AP में कैसे दिख गया आपको, AP में सीरीज नहीं है ये, लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाए तो AP में बन जाएगा, ये 10 को कर दो बाहर और बाकी को ले लो यहाँ पे, 25 प्लस 35 प्लस 45, अब AP में लग रहा है, अब ये संख्या कहाँ तक जाएगा, 30 तक, कैसे, 30 में से एक को तो बाहर भगा दिए तो कितना बचेगा, दिमाग लगाना है बस, समझ में आ रहा, 30 संख्या तक जा रहा था, हम भी मान रहे थे, एक को साइड कर दिए तो बचा कितना, 29, अब ये 29 का योग निकाल लेंगे और उसमें 10 जोड़ देंगे, बन सकता है, 29 पदों का योग निकालने में दिक्कत नहीं ना है, दिक्कत है, देखो बहुत लोग परेशान है, SN का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D, चलिए देखते हैं, 10 प्लस N बराबर कितना है, 29/2 इंटू 2A, ये थोड़ा ध्यान देना, A है लिखा हुआ जी, 29 मत समझ लेना इसको, तो 2A बराबर कितना है 25 प्लस N बराबर कितना है बाबू 29 -1 और D बराबर कितने का अंतर है 5, 10 का ना, 10, अभी आप सॉल्व कर लोगे क्या, अभी भी कर दे,
हो जाएगा ना। तो इसको पूरा सॉल्व करे ना, फाइनल आंसर लाना, तब 10 जोड़ना, फाइनल आंसर लाके तब 10 जोड़ देना। बन सकता है। इस तरह का कहानी भी दे देगा कैसे ऐसे हो रहा है। आपको एपी खुद बनाना पड़ेगा। एपी इसमें क्या करना होगा, खुद बनाना पड़ेगा कि कैसे में एपी बन जाएगा ना। अब तो अब मेरे ख्याल से बन जाएगा। अब आगे 2 क्वेश्चन और है, थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, आप लोग बना लोगे। क्वेश्चन में 12। अच्छा बोल रहा है 500 से 1000 के बीच में 13 से विभाजित होने वाली संख्या का योगफल निकालना है। ऐसे संख्याओं का ऐसा निकालिए जो 13 से विभाजित है, ऐसा निकालना है जो किससे डिविजिबल होगा, 13 से। बताओ 13 से कौन कौन विभाजित होगा इसके बीच में, तो अभी बताए ना कैसे निकालते हैं। पहले 13 को 500 से भागा दे दो, और जो बचेगा, जितना शेष बचेगा उसमें 13 लाने के लिए कितना जोड़ना उतना जोड़ दो। चलो देखते हैं, भाग देखे। यहाँ देखो, यहाँ सिखा देते हैं, आगे आप लोग बनाना। 500 में भाग दे रहे हैं तो 13 तिया 39, 39 कितना बचा, एक, एक 11 ना बचा ना, 110। 13 को 8 से करो, 8 तिया 24, 8 या 8 2 10, 104 ना। तो बचा कितना, 6। अब तो 6 बचा, हमको आगे ना बढ़ना है, तो हमको 13 लाना है। तो 6 में कितना जोड़े 13 आ जाएगा, 6 में कितना जोड़े 13 आ जाएगा, 7। इसका मतलब पहला संख्या इसका आएगा 507। देख लेना 13 से। क्या किए समझ में आया बुद्धि। ये बार बार हम बना के नहीं दे देंगे कैसे ऐसे होता है, आपको खुद बनाना। तो जो शेष बचता है पहला संख्या में जोड़ के इतना लाना है, और लास्ट वाला में घटा के उतना लाना है। ठीक है, तो याद रखना है। जोड़े 6 आया था, हमको कितना लाना था, तब ना कटेगा, तो 7 जोड़ दिए। अब इसमें 13 जोड़ो तो 520 होगा, फिर 533। ये कहाँ तक जाएगा बाबू, तो 1000 में भी भाग दे दो 13 से। 13 13 सत्य 91 होता है ना, सत्य की, हाँ ठीक है। 91 कितना बचा, अब 7 से भी नहीं कटेगा, तो 13 छक 6 तिया 18, 6 के 6 और 1 7, 78। कितना बचा जी, 12 बचा। इसका मतलब है कि 1000 में 12 घटा देंगे तो कट जाएगा संख्या। ये 12 घटाना है, इसमें क्या करना है, तो बताओ। इसमें भी 12 घटाएंगे कितना आएगा, 988। कितना होगा। अब बन सकता है क्वेश्चन, बन जाएगा ना। ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बना चुके, बन जाएगा। तो यहाँ तक अगर आप लोग बना लें, मेरे ख्याल से ज़्यादा कोटा हो जाएगा। फिर कल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसको, ठीक है। ज़्यादा कोटा होगा वो भी ठीक नहीं है। जितना बर्दाश्त कर सको उतना दे दे रहे हैं, बर्दाश्त से बाहर उचित बात नहीं है। बताइए किसी